हेलो गाइज, आज फिर एक नए वीडियो के साथ डीपर क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा की क्लास में आगे फैक्टर के बारे में जानेंगे और उसको सीखेंगे। देखिए, अलजेब्रा में आपको सबसे पहले बेस बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको बेस बढ़िया करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 8, 9, 10 के बुक से आपको क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। तो डीपर क्लासेस के द्वारा आपको बेसिक से ही पढ़ाया जा रहा है। आपको 9, 8, 10 का बुक को छूना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी यथासंभव क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दे दिया गया है और इसको आप घर पे बनाइए। हमारे वीडियो देखने के बाद इसको बनाइए। अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप क्वेश्चन को कमेंट कीजिए कि ये सर ये क्वेश्चन नहीं बना है, तो आपको बता दिया जाएगा। और अलजेब्रा में आपको बेस तो मजबूत करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप इससे भी कम्प्लेक्स क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका बेस ही काम देगा। क्योंकि आपका जब बेस बढ़िया रहेगा तो फिर आगे चल के आपका अलजेब्रा में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे ये सारे टॉपिक, a+b+c का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब। आज हम लोग सीखेंगे फैक्टर। ये सारा ही फैक्टर है, यहाँ से आपका फैक्टर स्टार्ट हो जाता है। ये भी अलजेब्रा में फैक्टर के ही रूप में है। आज हम लोग इस फैक्टर को बनाना सीखेंगे, निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये तीनों टॉपिक को क्लियर करने के लिए, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको मात्र 3 या 4 सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, इसके बाद a-b का होल स्क्वायर, इसके बाद a+a-b का होल स्क्वायर, इसके बाद a² - b²। और इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है, तो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं a+b+c के होल स्क्वायर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग गुणनखंड फैक्टर के बारे में जानते हैं। निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका x² + 4x और +4। तो देखिए, ये आप इसको आप सूत्र के द्वारा भी बना सकते हैं, फार्मूला के द्वारा भी बना सकते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा आपका a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² और +2ab। और आप इसे बिना सूत्र के द्वारा भी बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसे सूत्र पे बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग सोल्व लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे देखना है कि स्क्वायर वाला पद कौन सा है। ये आपका तीन पद वाले में आपको सबसे पहले स्क्वायर वाला पद को चुनना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे a² और b² होता है सूत्र में, तो आपको यहाँ पे चुनना पड़ेगा कि कौन सा a² है और कौन सा b²। तो ये तो दिख रहा है आपका स्पष्ट रूप से कि ये a² वाला है, तो ये आप इसको x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि x² है तो x का होल स्क्वायर। यहाँ पे कोई अंक नहीं है, जैसे 4 रहता तो 2x² का होल स्क्वायर हो जाता। यहाँ पे 9 रहता तो 3x² का होल स्क्वायर हो जाता। इसके बाद देखिए, ये आपका स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है लेकिन x का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे ये आपका जो है ये b का काम कर रहा है, तो ये आपका 2 का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद आपको 2ab सजा देना है, सूत्र से 2 दे दिए। इसके बाद a, तो a हो गया आपका आगे वाला x, और b तो ये आपका b हो गया। देखिए, ये आपका 2 हो गया। तो ये इस तरह से आपका b के जगह पर 2 है, तो 2 दूना 4x आ गया, बीच वाला बन गया a² + 2ab + b²। तो इतना बराबर होता है a+b का होल स्क्वायर। तो a के जगह आपका ये है और b के जगह आपका 2 है, तो x + 2 का होल स्क्वायर। इसको आप 2 बार लिख सकते हैं गुना में, x + 2 और x + 2। इस अनुसार आपका ये बन गया। एक हम लोग माइनस वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर b ही ले लेते हैं। माइनस आपका ये e ले लेते हैं क्वेश्चन, 25a² - 60ab और +36b²। तो इसमें देखना है कि स्क्वायर वाला पद कौन है। तो स्क्वायर वाला पद यहाँ पर ये दोनों है, स्पष्ट दिख रहा है। तो ये 5 a का होल स्क्वायर
ये माइनस इसको इसी तरह छोड़ देना है, फिर बी स्क्वायर में आ जाइए तो ये 6b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 2ab सजाना है, क्योंकि सूत्र से हम लोग को जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये दोनों तो पद सज गया है। अब आपका बचा हुआ माइनस 2ab, तो यहाँ पे -2 दे दिए और a 2 दे दिए सूत्र से, a आपका हो गया 5a और b हो गया आपका 6b। देखिए यहाँ पे देख लेना है कि ये आपका 60 आता है कि नहीं, तो 5 दूना 10 और 10 छक्का 60 है भी, तो आपका ये सही है। इसको आप लिख सकते हैं इतना बराबर क्या होता है, इतना बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह 5a हो गया और आपका b के जगह 6b हो गया, तो 6b का होल स्क्वायर। इसको आप 2 बार लिख सकते हैं गुना में, 5a और 6b इंटू 5a माइनस 6b। यहाँ पे हम लोग 2 बार गुना घातांक और करनी के नियम से लिखते हैं, क्योंकि जितना जिस पे पावर होता है उसे उतना बार गुना में लिखा जाता है। तो इस तरह से आपने सीखा फैक्टर को बनाने के लिए। तो ये आपका सूत्र के द्वारा बना, हम लोग इसे बिना सूत्र के द्वारा भी बनाएंगे। हम लोग इसे सबसे, अब देखिए हम लोग बिना सूत्र के द्वारा फैक्टर बनाएंगे, बिना सूत्र के द्वारा। देखिए आपका क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4। तो देखिए फैक्टर बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप फर्स्ट वाला टर्म और थर्ड वाला टर्म को गुना कर दीजिए। तो x स्क्वायर गुने 4, ये गुना करने के बाद 4x स्क्वायर। इसके बाद देखना है कि 4 कौन कौन से टेबल में आता है, पहले 1 में, इसके बाद 2 में, इसके बाद कोई टेबल में नहीं आता है, 4 में आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, फिर वही चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको 4 लाना है, तो देखिए 4 एक जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 एक जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। हमको 4 लाना है तो 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे 4x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे मत देखना है, यहाँ पे जो गुना करके हम लोग लाते हैं फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, उसको देखना है कि जोड़ने पर ही हमको, जोड़ने या घटाने पर 4 लाना है, दोनों में से एक ही काम होता है, या तो जोड़िए या तो घटाइए। आपको 4 लाना है और गुना करने पर यहाँ पे 4x स्क्वायर। तो ये वाला आपका सेट हो गया। यहाँ पे 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर, यहाँ पे 2x और प्लस 2x, यहाँ पे जोड़ने पर आया। देखिए ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, और ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ वाला 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए कॉमन करना है, तो कॉमन हम लोग करेंगे तो 2 टर्म में कॉमन होता है, जब भी होता है तो 2 पेयर, एक पेयर में। तो यहाँ पर इसको हम लोग ये दोनों में, ये 4 टर्म है तो इसको 2 टर्म में विभाजित कर देना है और इसके बाद कॉमन करना है। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, मतलब गुना में 2x है, यहाँ पे गुना में 1x है। तो यहाँ पे जिधर से कम रहता है वही कॉमन होता है, तो यहाँ से ये 1x है तो 1x कॉमन किए, और यहाँ गुना में 2 है तो 1 बचेगा, 1 तो बाहर ही चलाया, और यहाँ पर 1 ही था, 1 बाहर चलाया तो सिर्फ 2 बचा। अब इसमें देखना है कि क्या कॉमन हो रहा है, x है तो यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा सबसे पहले। यहाँ पे 2 है तो 2 से देखना है कि 2 और 4 एक ही टेबल में आता है कि नहीं, तो 2 और 4 जो होता है 2 ही, मैंने 2 का पहाड़ा में आता है, तो 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन किए रहेंगे तो x बच जाएगा। और ये 2 का में देखना है 4 कई बार में आता है तो 2 बार में, तो 2 लिख दिए। और जब तक फैक्टर में ये दोनों टर्म सही नहीं होता है, जब आप बिना सूत्र का प्रयोग कीजिएगा तो आप चेक कैसे कीजिएगा, जब ये दोनों टर्म नहीं सेम होगा, जब तक आपका हिसाब सही नहीं होगा। अगर आपका सेम हो गया तो आपका क्वेश्चन, आपका बना हुआ सही हो जाएगा। तो ये दोनों में से सिर्फ एक टर्म लिखेंगे x प्लस 2, ये दोनों टर्म में एक ही टर्म लिखना है क्योंकि दोनों एक ही जैसा है। इसके आगे वाला x ले लेंगे और इसके आगे वाला 2, तो ये आपका बिना सूत्र के द्वारा बन गया। सूत्र के द्वारा भी बना था तो इतना ही आंसर आया था, और बिना सूत्र के द्वारा बनाए तब भी इतना ही आपका आंसर आया। अब हम लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेंगे। देखिए अब हम लोग a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बारे में जानेंगे। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। तो देखिए इस पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन यहाँ पर है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस 2pq और फिर 6p r प्लस 6qr।
देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाले टर्म को देखना है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी सी के जगह पर यहाँ पी क्यू आर है। इसके आगे कोई अंक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अंक भी रहता तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उसको वर्ग के रूप में जब भी रहेगा तो वर्ग के रूप में, नहीं भी रहेगा तो बनेगा। तो यहाँ पे आपका पी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ पे आर का होल स्क्वायर, ये तीनों को आपको होल स्क्वायर के रूप में लिख देना है। इसके बाद ये 2 हो गया फार्मूला से, और ये आपका P है तो ये आपका A हो गया तो 2A, और इसके बाद B आपका Q हो गया तो 2AB, इसके बाद 2, इसके बाद 2, और यहाँ पे आपका 9R है तो ये आपका 3R का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका 2 हो गया, इसके बाद 2, और यहाँ पे देखिए 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2C, तो C के जगह पर 3CA, तो A आपका हो गया P। तो देखिए 3 दूना 6 PR हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है ये वाला टर्म पहले होना चाहिए और ये टर्म बाद में होना चाहिए, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है इस तरह से सेट है तो उससे गड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि प्लस में आपका 2 + 3 रहे या 3 + 2 रहे, आंसर तो 5 ही आएगा। तो इसलिए पहले आप 2CA का कर लीजिए, इसके बाद आप 2BC का कीजिएगा। तो 2AB, इसके बाद 2CA यहाँ पे है, इसके बाद 2BC, तब B के जगह पे आपका Q हो गया और C के जगह पर आपका 3R है। तो ये आपका सूत्र बन गया। देखिए ये सूत्र ये आपका जो है सूत्र पर बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC और प्लस 2CA, इस सूत्र पे बन गया। तो इतना बराबर सूत्र होता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपका P स्क्वायर Q स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर पे है, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2PR प्लस 2PQ और प्लस 2QR, ये सूत्र हो जाएगा। तो इतना बराबर आपका हो जाएगा P प्लस Q प्लस R का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P प्लस Q प्लस 3R का होल स्क्वायर। ये आपका दोनों सूत्र है ये वाला, क्योंकि हम लोग सूत्र जान रहे थे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के रूप में। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका इससे बन जाएगा, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये C हो गया, तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। इसको आप 2 बार गुना में लिख सकते हैं, P प्लस Q प्लस 3R, फिर P प्लस Q प्लस 3R। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले x स्क्वायर माइनस 1 का। इसका हम लोग थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, इस कैसे बनाया जाता है ये सीख लेंगे। देखिए ये यहाँ पे आपका सूत्र लगेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इतना बराबर एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर C ले लेते हैं हम लोग, 49 माइनस 64 x स्क्वायर। तो इसको आपको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में, तो इसको हम लोग 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 8x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको कम से कम 1 से 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए, और आप लोगों को वर्ग निकालने का तरीका भी सिखा दिया गया है, और इतना आपको याद रहना चाहिए 1 से 30 तक। तो यहाँ पे 7 का 49 हो जाएगा और 64 का 8 हो जाएगा। तो ये आपका बन गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसको एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को आपस में घटा दीजिए, इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से एक क्वेश्चन G ले लेते हैं, x स्क्वायर बटा 4 और y स्क्वायर बटा 4। इसको हम लोग सजाएंगे x बटा 2 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ होगा क्वेश्चन में, और ये y बटा 2 का होल स्क्वायर। तो इसको भी एक बार जोड़ दीजिए सूत्र से और एक बार घटा दीजिए। ये बहुत ही सिंपल हिसाब है और बहुत ही आसान सूत्र है ये इसका। इस तरह से ये आंसर हो गया। तो हम लोग यहाँ तक सीख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में थर्ड टॉपिक को सीखेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त रखते हैं और फिर एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए
ताकि आपके लिए रोज़ वीडियो बनाते रहे। थैंक्स।